तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में इंडिया को यानी कि टीम इंडिया को आसानी से तो एक तरफा जीत मिल गई थी। लेकिन जो कल मुकाबला हुआ चेपॉक चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, वहां पर काफी संघर्ष करना पड़ा। आखिरी ओवर तक चला वो मैच और इंडिया को मुश्किल से सिर्फ तिलक वर्मा के कारण ही 3 विकेट से जीत हासिल करनी पड़ी। अगर वो ना चलते तो पूरी की टीम इंडिया पहले ही ऑल आउट हो जाती। तो इस बार टॉस जो है दोबारा से सूर्य कुमार यादव ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इस बार दोबारा से इंग्लैंड की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई फिसड्डी साबित हुई भाई। फिल सॉल्ट तो पहले ही ओवर में अर्शदीप का शिकार हो गए। फिल सॉल्ट ने हालांकि पहले ही ओवर में एक चौका मारा, शानदार लेग साइड में चौका मारा, ऑन ड्राइव मारा, लेकिन बाद में फिर अर्शदीप सिंह ने उनको हिसाब बराबर कर दिया और 4 रन पे उनको आउट कर दिया। फिर उसके अगले ही ओवर में हैरी ब्रूक आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर को रिवर्स स्वीप मार रहे थे, वो आउट हो गए। मतलब दो जल्दी जल्दी आउट हो गए। लेकिन भाई एक तरफ उनके कप्तान 34 साल के जॉस बटलर ने एक कोना संभाल रखा था भाई। छक्के पे छक्के, चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, सबके नंबर ले रहे थे, वो सबका नंबर ले रहे थे भाई, छक्का चौका, लेकिन उनका कोई साथ नहीं दे रहा था। अब दूसरी तरफ विकेट गिरते रहे। अब वरुण चक्रवर्ती को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वरुण चक्रवर्ती की जो थी ना मिस्ट्री बॉल को कोई समझ नहीं रहा। आप देख लीजिए हैरी ब्रूक वो भी 17 रन पर आउट हो गए गुगली में। जेमी ओवर्टन वो भी इनका शिकार हो गए। रहती का सर लियाम लिविंगस्टन ने भी कर दी। लियाम लिविंगस्टन भी नहीं चले, अक्षर पटेल का वो शिकार हो गए। तो एंड में आते आते फिर जो है एक तो जेमी स्मिथ और जो है आपके ब्रैंडन कार्स, उन्होंने थोड़ा संभाला, नहीं तो ये 150 भी नहीं बना पाते। हालांकि 5 रन शॉर्ट हो गए थे। जॉस बटलर 45 रन पर आउट हो गए। अक्षर पटेल का छक्के वाली बॉल थी, लेकिन थोड़ा सा एलिवेशन कम मिला और वो कैच आउट हो गए। 45 रन पर आउट हो गए। अच्छी पारी थी, लेकिन एंड में आते थे, मैंने आपको पहले बताया, जेमी स्मिथ ने अच्छे रन मारे, 22 रन मारे 13-14 गेंद पर, और ब्रेंडन कार्स ने भाई 31 रन मारे मात्र 17 गेंदों पर, जिसकी वजह से भाई टोटल 165 बन गया था 9 विकेट पे नुकसान पर, और इंडिया को 166 का लक्ष्य दिया। अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें, टॉप नॉच रही भाई वरुण चक्रवर्ती की। इस बार फिर 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिए, अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए, और सभी ने, चाहे हार्दिक पांड्या हो, आपके अर्शदीप सिंह हो, आपके रवि बिश्नोई हो, इन्होंने एक एक विकेट लिया। अब 166 का लक्ष्य था, ठीक ठाक लक्ष्य था। हमारी जो पहले की बल्लेबाजी थी उसके लिए आसान लक्ष्य था, लेकिन यहाँ पर जो है बल्लेबाजी हमारी फिसड्डी रही। ओपनिंग पार्टनरशिप ईडन गार्डन में 41 रन की पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चली पार्टनरशिप। हालांकि जो थे अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा आर्चर के ओवर में 3 चौके मारे, लेकिन वो अगले ही ओवर में मारकूट का शिकार हो गए। एलपीडब्ल्यू प्लम आउट हो गए। रिव्यू लिया, लेकिन वो नेगड आई से बिल्कुल लग रहा था कि आउट हो जाएंगे। लेकिन फिर दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए अगले ही ओवर में संजू सैमसन, वही शॉर्ट बॉल में। पहले ही मैच में वो शॉर्ट बॉल पर आउट हुए थे, यहाँ पर भी शॉर्ट बॉल में आउट हुए। हुक करना चाहते थे, लेकिन वो वो हाइट नहीं मिली, जिसकी वजह से बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ लिया। फिर तिलक वर्मा आए भाई। तिलक वर्मा जो थे एक तरीके से जॉस बटलर जैसे खेल रहे थे वैसा ही खेल रहे थे, एक कोना संभाल के रखा था, लेकिन दूसरी तरफ विकेटें झड़ती रही आपके जो थे ध्रुव, फिर आए सॉरी आपके सूर्य कुमार यादव, थोड़े से 2-3 चौके मारे, लेकिन अपनी विकेट फेंक कर चले गए, बोल्ड आउट हो गए वो। ब्रेडन कार्स ने उनको आउट किया। फिर हार्दिक पांड्या भी कॉट बिहाइंड आउट हो गए। फिर ध्रुव जुरेल भी 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गई और 78 पे 5 आउट हो गए थे। लेकिन भाई वॉशिंगटन सुंदर ने, हरफनमौला खिलाड़ी ने अच्छा संभाला, 26 रन मारे उन्होंने, 2-3 चौके मारे, जिसकी वजह से रन रेट आपकी बढ़ रही थी, वो सही बैलेंस पर आ गई। और जो तिलक वर्मा थे एब्सोल्युटली ब्लाइंड इनिंग्स खेल रहे थे। दोनों के बीच 38 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन जो थे वॉशिंगटन सुंदर बीच में ही साथ छोड़कर चले गए। तिलक वर्मा का ब्रेंडन कार्स ने उनको दोबारा से आउट किया। बहुत बढ़िया, पहले बल्लेबाजी भी अच्छी करी यहाँ पर ब्रेंडन कार्स ने, इस मैच में बॉलिंग भी बहुत तगड़ी करी। और फिर थोड़ी सी इक्वेशन उलझने लग गई थी जब अर्शदीप ने एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। जब आपके 2 ओवर में आपके 20 रन चाहिए थे, तो आपको सिंगल लेके तिलक वर्मा को स्ट्राइक देनी चाहिए थी, लेकिन अपने आप को वो तुर्रम खान समझ रहे थे भाई। लेग साइड से छक्का मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियाम लिविंगस्टन ने उनको आउट कर दिया। अब लास्ट ओवर में भाई, अब फिर उसके बाद भाई रवि बिश्नोई ने बहुत बढ़िया खेला। रवि बिश्नोई ने 2 चौके लगाकर इक्वेशन अच्छी कर दी। अब लास्ट ओवर में मात्र 6 रन चाहिए थे, वहां पर चौका मारकर, एक पहले दुक्का मारा तिलक वर्मा ने, फिर चौका मारकर जो है कवर्स पर इंडिया को 3 विकेटों से जिता दिए। नाबाद रहे तिलक वर्मा। क्या इनिंग्स खेली भाई तिलक वर्मा ने। मतलब अगर आप उसकी सॉरी तिलक वर्मा की लास्ट की 4 इनिंग्स देखोगे ना भाई,
बहुत बढ़िया रही। चारों की चार इनिंग्स में नॉट आउट रहे। पहली इनिंग्स में 112, 117 नॉट आउट, फिर 17 नॉट आउट और फिर यहाँ पर 72 नॉट आउट। बहुत अहम इनिंग्स के लिए शीट एंकर का रोल किया। अगर उनकी इनिंग्स की बात करें, उन्होंने 72 रन मारे मात्र 55 गेंदों में, जिसमें 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे। 130 की स्ट्राइक रेट से। स्ट्राइक रेट आप कहोगे ना इतनी बढ़िया नहीं रही, लेकिन भाई सिचुएशन के हिसाब से खेलना था उसको। 165 रन ना ज़्यादा थे ना कम थे, उसके अकॉर्डिंग खेला तिलक वर्मा और इंडिया को है बाउंड्री लाइन के पार लेकर चला गया इकलौता। तो अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इंग्लैंड की बॉलिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा ठीक ठाक रही भाई। ब्रैंडन कार्स ने 3 विकेट लिए और जो रहते बॉलर थे, चाहे वुड हो, आर्चर हो, आपके जोफ्रा आर्चर, वुड हो, इन सभी ने एक एक विकेट लिया और जो है इंडिया ने ये 3 विकेट से हासिल कर लिया ये मैच। मजा आया देखकर, क्योंकि जो ईडन गार्डन वाला था वन साइडेड मैच था, यहाँ पर ऐसा लगा कि थोड़ा सा टक्कर तो मिल रही है ना, तो बहुत अच्छा लगा। और ये सीरीज है 2-0 से अपने नाम तो नहीं कि अभी फिलहाल 3 मैच बाकी हैं, लेकिन 2-0 की लीड ले ली है। अब अगला मैच है मंगलवार को, यानी कि ट्यूसडे को होगा। वहां पर देखेंगे कौन जीतेगा। अगर वहां पर इंडिया जीत जाती है तो ये 3-0 से सीरीज सील कर देगी। आगे के 2 मैच पता नहीं जीतेंगे या हारेंगे, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा मैच रहा भाई। तिलक वर्मा एक न्यू सुपरस्टार बॉर्न हुए T20 के लिए। अब जिस तरह की इनकी टेक्निक है, टेम्परामेंट है भाई, इनको वनडे और टेस्ट में भी चांस देना चाहिए। शुभमन गिल की जगह खिलाना चाहिए। मैं सिंपल बात करता हूं भाई, क्योंकि शुभमन गिल को आप इतने चांसेस देते हो, तो भाई तिलक वर्मा को भी आपको चांस देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी आ रही है। घरेलू मैच में भी वो रन बनाते आ रहे हैं और यहाँ पर T20 में तो कोई सानी नहीं है अभी तिलक वर्मा का, क्योंकि जिस तरीके से रन मार रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया को पार लेकर जा रहे हैं, एब्सोल्युटली ब्लाइंडर। तो मजा आ गया भाई ये मैच देखकर। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।